नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आचार संहिता समाप्त हो जाने के बाद दावे किए जा रहे थे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष मिल जाएंगे। आचार संहिता के समाप्त होने के बाद नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को सचिव, उप सचिव मिल जाएंगे, परीक्षा नियंत्रक मिल जाएंगे। ये आयोग कार्य करना प्रारंभ कर देगा। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती लटकी पड़ी है डेट के इंतजार में, उसको शीघ्र ही उसकी घोषणा कर दी जाएगी। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगा, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नए विज्ञापन पर मंथन शुरू कर देगा। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगा, नया आयोग यूपी टेट या फिर शिक्षक भर्ती पे मंथन शुरू कर देगा। लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए और जो आंकड़े हैं, जो सरकार के वादे हैं, वो एक बार फिर से खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और ये दावा किया जा रहा था कि आचार संहिता लग चुका है, तो इस आचार संहिता में नए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चला जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगा, नए आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन आचार संहिता समाप्त हुए 4 जून को समाप्त हुआ है और आज 12 जुलाई है, यानी 1 महीना बीतने के बाद भी स्थिति वैसी की वैसी है और लगातार 2 साल से अभ्यर्थियों के साथ छलावा हो रहा है। सबसे पहले जो है कि नए आयोग के चक्कर में टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को लटका के रखा गया। अब जब नया आयोग बन गया है, उसके बाद भी जो है कि बदस्तूर ये प्रक्रिया जारी है और अभ्यर्थियों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। उधर पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, और इधर है कि आयोग, जब एक ही आयोग से सारी एग्ज़ाम कराए जाने हैं, सभी आयोग को मर्ज कर दिया गया है, तो फिर भी इसके साथ जो है कि सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सारे जो है कि अध्याचन मिल चुके हैं, लेकिन वो भी अर्हता नियमावली इन सब के चक्कर में विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। नया आयोग के ऊपर पूरा दामोदार है सभी भर्तियां करने का, जितने भी शिक्षक भर्ती हैं या फिर अन्य भर्तियां हैं, उसके बावजूद भी कितने शिथिल प्रक्रिया के साथ ये आगे बढ़ रही है। और अभ्यर्थी बार बार हमेशा अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव था, तो इतने सारे जो है कि पूरे भारत में एक साथ चुनाव, मतलब 7 चरणों में चुनाव कंडक्ट कराना, चुनाव की डेट की घोषणा करना, चुनाव के लिए नामांकन की सुविधा देना, चुनाव के लिए जो है कि 7 फेज़ में चुनाव करना, उसके बाद रिजल्ट जारी करना। तो किस प्रकार से 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं हो गई और कहीं से भी कोई कुछ हुआ नहीं। तो ये मामला कहीं भी पेंडिंग में नहीं पड़ा रहा है या फिर समय सीमा के अंदर हो गया। उसी तरह जो है कि जितने भी विज्ञापन निकाले जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो इसके लिए भी सारी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि किस दिन विज्ञापन निकलेगा, किस दिन जो है कि इसका एग्ज़ाम होगा, कब आंसर किया जाएगा, कब जो है कि फाइनल आंसर किया जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति पत्र दी जाएगी। तो सारी प्रक्रियाओं को इस तरह के अपनाना चाहिए और इसके बारे में ज़रूर से सरकार को सोचना चाहिए। तो जून भी बीत चुका है, नए आयोग को नहीं मिले हैं स्थायी अध्यक्ष। शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने से अटके हैं नीतिगत फैसले। नया आयोग को भी शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप बनानी होगी परीक्षा संबंधी नीतियाँ। तो जब से जो है कि जब से आचार संहिता समाप्त हुआ है, उसके पहले भी जो है कि लगातार जो कि कई पेपर लीक हुए, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, उसके वजह से शासन अभी तक नीतियाँ ही बना रहा है, कोई विज्ञापन के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है। पहले से नीतियाँ मौजूद थी, उसके बाद नीतियों को और कठोर किया गया, तो सारा ध्यान इसी सब चीज़ों पे है। अभी विज्ञापन निकलेगा नहीं निकलेगा, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही खींचता चला रहे, तो वो भी कर सकती है। और अभ्यर्थी तो भाई ठगने के लिए हैं ही, अभ्यर्थी हमेशा से अधर में लटके हुए होते हैं। उनके ओवर एज को लेकर सरकार को कोई चिंता नहीं है, उनका समय गुजर रहा है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। सरकार को केवल मतलब होता है कि अपना जो है कि उल्लू सीधा करना। तो जून का महीना भी बीत गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए स्थायी अध्यक्ष अब तक नहीं मिल सके हैं।
स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण नीतिगत फैसले अटके हुए हैं। नई भर्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है और पुरानी लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि भी अब तक तय नहीं की जा सकी है। तो खैर देखते हैं कि कब तक जो है कि पुरानी परीक्षा की तिथि कब तक तय होगी। हो सकता है 2025 में ये एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि जब तक अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ है तो किस आधार पे एग्ज़ाम होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोकसभा चुनाव से पहले आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की मियाद बीतने के बाद भी अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो सका है और शासन ने दोबारा आवेदन मांग लिए हैं। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई और इसकी वजह से अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। चर्चा थी कि आचार संहिता हटते ही आयोग के स्थायी अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन जून भी बीत गया और आयोग को अब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं मिला। उधर अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि एक दो भर्ती विज्ञापन के लिए 2 साल लग चुके हैं और उसके बाद भी अभ्यर्थी जहां खड़े थे वही फिर 2 साल के बाद फिर से वही खड़े हो गए हैं, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई भी नीतिगत फैसला नहीं हो सका है। जब अध्यक्ष ही नहीं मिले, पहले वादे किए गए थे कि कार्यवाहक अध्यक्ष से ही सारे काम कराए जाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ, कार्यवाहक अध्यक्ष से अब कोई भी काम नहीं करा। केवल कार्यवाहक अध्यक्ष केवल नाम क्या है। जब स्थायी अध्यक्ष से सारे काम कराना चाहते हो तो सरकार को उसके बारे में सोच लेना चाहिए था कि जल्द से जल्द इसमें स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए। बार बार दोस्तों यही मन में ख्याल आता है कि किस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार ठगे जा रहे हैं और इसकी जवाबदेही ना ही सरकार को है ना ही किसी आयोग को है। तो इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि आखिरकार इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा कि एक भर्ती परीक्षा के लिए इतने साल खींच जा रहे हैं। लेखपाल की भर्ती 2020 में निकली थी, 2024 में जो है कि फाइनल नियुक्ति पत्र दी गई। तो किस प्रकार से एक भर्ती के लिए 4-4 साल खींच जा रहे हैं और 2-2 साल बीत चुके हैं, एग्ज़ाम डेट तक घोषित नहीं हुआ। तो लगातार जो है कि अभ्यर्थियों के साथ यही छलवा होता रहा है और हो सकता है कि आगे भी यह जारी रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब देखने वाली बात होगी कि नए आयोग को नया स्थायी अध्यक्ष कब मिलता है और ये आयोग पूर्णतः कार्य करना कब प्रारंभ करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। द इनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहां जाके आप जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।